हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नए कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, जो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछ दिया जाए, क्योंकि ये अभी रिसेंटली बना है। और वन डे एग्ज़ाम्स में अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस फोटो को देख रहे होंगे, ये है हमारा नया कैबिनेट मिनिस्टर। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये फ़ोटो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर से डाउनलोड करके लगाया है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारे सारे 2021 के नए कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ओके। ओके, तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 43 मिनिस्टर्स हैं, जिन्होंने 7 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के सामने शपथ ग्रहण किया, जिसमें से 15 कैबिनेट मिनिस्टर थे और 28 मिनिस्टर जो थे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो कुछ नए चेहरे थे जो पहली बार कैबिनेट मिनिस्ट्री को ज्वाइन किए हैं, बिल्कुल नए चेहरे, जैसे ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया, नारायण तत्तू राणे, सर्बानंद सोनोवाल, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, मनसुख मंडाविया, अनुराग सिंह ठाकुर और भूपेंद्र यादव। उसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल किया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो होता है, वो एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर का ना एक समझ लो कि एक छोटा सा पोस्ट है। ठीक है। तो ये लोग जो है अब कैबिनेट मिनिस्टर में प्रमोट किए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले किरण रिजिजू, उसके अलावा हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, जी किशन रेड्डी, राजकुमार सिंह और पुरुषोत्तम रूपल। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और देखेंगे कि इनके पास कौन कौन सा मिनिस्ट्री है। तो सबसे पहले इनके पास है मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, उसके अलावा पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और इसके अलावा जो भी पोर्टफोलियो या जो भी बाकी के बच जाते हैं ना, जो बाकी के मिनिस्टर्स को एलोकेट नहीं हो पाते हैं, वो सारा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही संभालते हैं। ये देखिए फोटो के नीचे जो मैंने ये लिख रखा है, ये आपको सारे स्लाइड्स में मिलेंगे। और ये जो है ना, ये इनका संसदीय क्षेत्र है जहाँ से ये चुनाव लड़ करके आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर है। और उसके साथ साथ इनके पास एक और डिपार्टमेंट है, वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। और अमित शाह जो हैं वो गांधीनगर गुजरात से बिलोंग करते हैं। गांधीनगर गुजरात से बिलोंग करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि उनका जो संसदीय क्षेत्र है जहाँ से वो चुनाव लड़के आते हैं, वो है गांधीनगर गुजरात। और बिल्कुल इसी तरीके के फोटो के नीचे सारे मिनिस्टर्स के आपको संसदीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो जब मैं ऐसा बोलूं कि वो इस जगह से बिलोंग करते हैं, मतलब आप समझ जाना कि वो जो है उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। नेक्स्ट है श्री राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और उनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, यूपी। नितिन जयराम गडकरी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये डिपार्टमेंट है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये नागपुर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है निर्मला सीतारमन, हमारी फिनेंस मिनिस्टर। पहले भी इनके पास ये डिपार्टमेंट था और इस नए कैबिनेट मिनिस्टर में भी ये डिपार्टमेंट है, पर अलग क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, ये इनको दिया गया है। और ये राज्यसभा की मेंबर है, कर्नाटका से बिलोंग करती है। नरेंद्र सिंह तोमर, ये है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और ये मोरेना, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। अगला है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और ये राज्यसभा के मेंबर हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं। अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं और ये कहाँ से आते हैं? कुंती, झारखंड। अर्जुन मुंडा जो हैं वो झारखंड के फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं। तो आ गए स्मृति जुबैन ईरानी। शी इज़ मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
और ये अमेठी उत्तर प्रदेश इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये वहाँ से चुन करके आई हैं। और इनके अंडर में क्या है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है वो राज्यसभा के मेंबर है और ये महाराष्ट्र से चुन के आते हैं। इनके अंडर में 3 डिपार्टमेंट है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है इससे पहले स्मृति जुबैन ईरानी के पास था, और इसी वजह से मैंने इन दोनों को एक ही स्लाइड में डाला है ताकि आप इसको याद कर लें। तो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स जो है वो अब पीयूष गोयल के पास है। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, और ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अलावा इनके पास है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और ये राज्यसभा के मेंबर हैं जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी, एंड ही हैज़ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस। इनके पास ये 2 डिपार्टमेंट है और ये धरवाद कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अगला है मुख्तार अब्बास नकवी। ये है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। इनके पास इससे पहले भी यही मिनिस्ट्री थी और ये राज्यसभा के मेंबर है और ये झारखंड से आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय और ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे के पास मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री, इज अ मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री, और ये चंदौली जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ से बिलोंग करता है, यानी वो इनका संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है नारायण तत्तू राणे। इनका पूरा नाम इसमें तत्तू नहीं लिखा गया है, पर इनका पूरा नाम है नारायण तत्तू राणे। ही इज़ अ एमएसएमई मिनिस्टर। एमएसएमई स्टैंड फॉर मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और ये राज्यसभा के मेंबर हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये महाराष्ट्र से चुन करके आते हैं। नेक्स्ट है सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल जो है वो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और साथ साथ मिनिस्टर ऑफ आयुष इनके अंडर में है, और ये मजूली आसाम से बिलोंग करते हैं। मजूली का नाम आप लोग सब जानते होंगे, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे एक आइलैंड है मजूली, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। वीरेंद्र कुमार, नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार जो कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनके अंडर में है, और ये टिकमगढ़ मध्य प्रदेश, टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, आगे है ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया, और ये राज्यसभा के मेंबर है और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इनके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट है रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये भी राज्यसभा के मेंबर हैं और ये बिहार से आते हैं, और इनके अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव, आप सब जानते होंगे, इनके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये भी राज्यसभा के मेंबर हैं और ये ओडिशा से आते हैं। नेक्स्ट है पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस जो है वो हाजीपुर बिहार से आते हैं और इनके अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है किरण रिजिजू, इनके अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये अरुणाचल वेस्ट से आते हैं। नेक्स्ट है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह के अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और ये आरा बिहार से बिलोंग करते हैं। आगे है हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं और वो यूपी से आते हैं। इनके अंडर में 2 डिपार्टमेंट है। पहला मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। उसके बाद है मनसुख एल मंदाविया। मनसुख एल मंदाविया जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं और ये गुजरात से आते हैं। इनके अंडर में भी 2 डिपार्टमेंट है। सबसे पहला मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम रूपाल। इनके अंडर में आता है मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, और ये राज्यसभा के मेंबर हैं और गुजरात से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी।
जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनके अंडर में ये 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं। सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट है अनुराग सिंह ठाकुर। आप सब जानते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इनका डिपार्टमेंट है। और उसके अलावा इनके पास है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव राज्यसभा के मेंबर हैं और वो राजस्थान से आते हैं। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 2 मिनिस्ट्री इनके अंडर में है। उसके बाद है श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह बेगूसराय बिहार से बिलोंग करते हैं और इनके अंडर में है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। अब यहाँ से है लिस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले 2021 अलॉन्ग विद देयर पोर्टफोलियो, और इसमें सिर्फ 2 मिनिस्टर हैं। सबसे पहले हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो देखेंगे कि इनके पास कौन कौन सा मिनिस्टर है। तो इनके पास है मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसके अलावा इनके पास है मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, दे आर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इनके पास है मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। अब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके पास कौन कौन सा मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस and Minister of State in the Prime Minister Office, Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Minister of State in the Department of Atomic Energy, or last but not least, Minister of State in the Department of Space. Next slide में है ओके तो अब है लिस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2021 अलोंग विद देयर पोर्टफोलियो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो जो है उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भी पढ़ सकते हैं। जैसे श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इनके अंडर में है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके अलावा श्री अश्विनी कुमार चौबे, तो इनके अंडर में है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर स्लाइड में श्री रामदास अथावले, इनके अंदर में है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके अलावा श्री नित्यानंद राय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। और उसके अलावा श्रीमती अनुप्रिया सिंह, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इनके अंडर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वैसे स्टेट मिनिस्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। इस स्लाइड में भी कोई कुछ वैसा इम्पोर्टेंट तो दिख नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके सो इसमें जो इस लिस्ट में जो भी मिनिस्ट्री है आप कैबिनेट मिनिस्टर में सेम चीज़ देख पा रहे होंगे। जैसे ये श्रीमती अनुपमा देवी, अन्नपूर्णा देवी। ओके तो इनके पास है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये एक कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी था पर अब सेम चीज़ आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में देखने को मिलेगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं होता है। अगर फिर भी आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और जो भी चाहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास। और ये सबसे लास्ट स्लाइड है। तो इसी के साथ होता है इस वीडियो का अंत। अब इस वीडियो के बाद बिल्कुल इसी वीडियो का दूसरा सीरीज आएगा जिसमें कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कैबिनेट मिनिस्टर से। और उसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रैक्टिस को और ज़्यादा बूस्ट करेगा। आप उसमें मतलब इस वीडियो को आप 3-4 बार देखें और उसके बाद आप उस एमसीक्यू वीडियो को देखें, साथ ही साथ आंसर दें और पूरी ईमानदारी के साथ मेरे को कमेंट करके बता दें कि आपका आउट ऑफ 25 कितना मार्क्स आ रहा है। तब तक के लिए गुड बाय और हाँ, हैप्पी नवरात्रि।